तो दोस्तों आज हम रसगुल्ले बनाएंगे, वो भी बुफैलो मिल्क से बनाएंगे। तो आप देखिए कि रसगुल्ले सैंपल वाले कैसे बनते हैं। ये स्पॉन्जी नहीं है, ये बुफैलो मिल्क के रसगुल्ले हैं। और ये देखिए आप आसानी से कैसे बना लेंगे। यहाँ 5 लीटर दूध को हमने उबाला दे दिया है। दूध अच्छी तरह उबल जाना चाहिए। ये देखिए अच्छी तरह ये उबल रहा है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसका गर्म भाप निकाल देते हैं। इसका गर्म भाप निकाल देते हैं और इसको पानी में रख के हम इसको थोड़ी देर ठंडा कर देते हैं। ये देखिए इस दूध को ठंडा करना होता है। बुफैलो मिल्क रसगुल्ले बनाने के लिए हमें थोड़ा नॉर्मल सा गर्म रखना पड़ता है। जितना फिंगर हमारी सह जाए या जितना गर्म दूध हम पी सकते हैं उतना गर्म ये रखना पड़ता है। ज़्यादा गर्म दूध फाड़ने से हमारे पनीर में दाने पड़ जाते हैं, इसलिए इसको नॉर्मल सा गर्म फाड़ना पड़ता है, जिससे पनीर में दाने नहीं पड़ते और सॉफ्ट पनीर बनता है। तो ये देखिए ये फाड़ने के लिए हमने पनीर मसाला लिया है। इस तरह बाउल में थोड़ा सा डाल देंगे, मतलब आप जानिए कि 50 ml तक इसमें हमने डाल दिया। और साथ ही हम इसको पानी से भर लेंगे। पानी कम से कम 1 लीटर हमने मिक्स कर दिया। अब ये पनीर फाड़ने के लिए दूध हल्का सा, जब ये फिंगर इस तरह डाल के देख लेते हैं, अब फिंगर में अच्छी तरह सह जाए तब हम दूध को फाड़ते हैं। तो इस तरह बाउल उठा के थोड़ा थोड़ा हम मसाला इसमें डालते जाते हैं और इस तरह दूध थोड़ी देर बाद ये फट जाता है। ये देखिए इसको दूध को हिलाते रहते हैं। इस तरह दूध को हम हिलाते हैं। ये देखिए धीरे धीरे हिलाते हैं, जिससे अच्छी तरह दूध फट जाए और पनीर हमारा बन के तैयार हो जाए। अब पनीर 10 मिनट जब फाड़े हो जाता है तो इस तरह हम चेक कर लेते हैं। इस तरह हाथों में जब पनीर उठा के हाथों से निचोड़ लेते हैं तो इसका पानी आसानी से निकल जाता है। तब हम समझ जाते हैं ये कपड़े में भी पानी निकल जाएगा। उसके बाद हम मलमल का कपड़ा एक छाननी के ऊपर लगा लेते हैं और पनीर उठा के उस मलमल के कपड़े में डाल देते हैं। अब ये पतला कपड़ा होता है, जिससे इसका पानी आराम से निकल जाता है। तो ये देखिए इस तरह पनीर फटना चाहिए कि हरा सा पानी इसमें दिखाई दे, अलग हो जाए पनीर से। अब इस कपड़े में से पानी आराम से निकल जाएगा। थोड़ा सा हिलाते हैं और इस तरह उठा लेते हैं। चारों तरफ हम पकड़ के उठा लेते हैं और ये देखिए हाथों से हम इस हल्के हाथों से इसको निचोड़ते हैं, जिससे ये पानी अच्छी तरह निकल जाता है। अब ये देखिए हमारा छेना बन के तैयार है। अब क्या करेंगे, इसको मैश करेंगे। हल्का हाथों से इसको मैश करना होता है, इसमें कोई जोर नहीं लगता है। ये सॉफ्ट पनीर होता है। 1-2 बार इसको मैश कर देते हैं, जिससे ये अच्छी तरह सॉफ्ट पनीर बन जाता है। एकदम क्रीमी जैसा ये मैश हो जाता है। ये देखिए इनको हल्के हाथों से मैश करना होता है। अगर आप ज़्यादा इसको जोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इससे सॉफ्ट पनीर होता है, तुरंत ये मैश भी हो जाते हैं और बिल्कुल क्रीमी जैसा बन जाते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच घी भी डाल देंगे। घी अच्छी तरह हमने बीच में मिक्स कर दिया। अब ये देखिए यहाँ 1 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा इसमें हम मीठा सोडा ऐड करेंगे। ये घर में खाने वाला मीठा सोडा है। ये देखिए इस तरह हम ज़्यादा नहीं, 1 ग्राम मीठा सोडा इसमें लगा दीजिए तो बस बहुत होता है। और ये देखिए जो बेकिंग पाउडर है वो 15 ग्राम है। अब यहाँ हम 20 ग्राम सूजी डाल देंगे और 100 ग्राम इसमें अरारोट डाल देंगे। अब ये जो पनीर हमारा तैयार हुआ है छेना, ये 1 केजी है और 1 केजी हिसाब से हम इसमें मसाले ऐड करते हैं और अच्छी तरह मिक्स करके हम इसकी डो बना लेंगे। डो मुलायम सा होना चाहिए, जिससे आसानी से गोली हमारी बन जाए। यहाँ बेकिंग पाउडर के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और मीठा सोडा के ऊपर भी पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं, जिससे ये चीज़ें अच्छी तरह पनीर में मिक्स हो जाती हैं। अब ये देखिए अच्छी तरह सूजी, अरारोट और ये मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर मिक्स कर लेते हैं और इसका हम मुलायम सा डो बनाते हैं, जिससे हमारी गोली आसानी से हो जाए। तो ये देखिए इसको हम मिक्स करके मुलायम सा डो बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमारा डो बन के तैयार है। अब क्या करेंगे, अब इसकी हम गोलियां बना लेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं और हाथों में रोल सा बना के इसकी पेड़ियाँ तोड़ देते हैं। पेड़ियाँ ये 15 ग्राम 20 ग्राम की आप पेड़ियाँ बना सकते हो। तो ये हमारी 15 ग्राम की पेड़ियाँ हैं, जिससे रसगुल्ले बड़े साइज़ के बन जाते हैं। और इस तरह हाथों से मैश करके हम 2-2 गोलियाँ इसको बना लेते हैं। बस ये इसमें क्रैकिंग नहीं होना चाहिए। अगर क्रैकिंग होगा तो रसगुल्ले फट जाते हैं, ये आपको ध्यान रहे। अब हमारा बैच पीछे तैयार हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसके लिए चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ हमने 2 लीटर 500 ml पानी, मतलब 2.5 लीटर इसमें पानी ऐड किया है और इसमें हम 5 केजी शुगर ऐड करेंगे और इसकी चाशनी बना लेंगे। ये देखिए
थोड़ी देर अच्छी तरह गर्म होके और ये मेल्ट हो जाता है, उसके बाद चाशनी बन जाती है। इसको हम अच्छी तरह उबाला भी देते हैं। जब अच्छी तरह ये उबल जाता है तो बस चाशनी तैयार हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह ये शुगर हमारा मेल्ट हो गया। अब इसको हम थोड़ा सेक तेज कर देते हैं जिससे ये उबलने लगता है। अब यहाँ ये पकने लगा है। अब क्या करेंगे, अब हमारा पीछे बैच भी तैयार हो गया है। अब हम ये रसगुल्ले इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए ये सारा बैच हमने तैयार किया है। तो 1 किलो पनीर का हमने एक बैच तैयार कर लिया। अब ये देखिए चाशनी उबल रही, इसमें हम थोड़ा सा रीठे का पानी लगाते हैं। रीठे का पानी से ये होता है, रीठे तोड़ के भिगो देते हैं, उबाला दे देते हैं, जो उसका पानी होता है इस चाशनी में डालते हैं, इससे झग बनता है और झग से रसगुल्ले हमारे कवर हो जाते हैं। यहाँ हमने बैच डाल दिया चाशनी में। अब इसको पकाने के लिए हमें झग ज़रूरी होता है। तो ये देखिए इस तरह जब ये झग बन जाता है तो झग से रसगुल्ले हमारे कवर हो जाते हैं। इसमें कोई ढक्कन की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह झग ऊपर जब चढ़ जाता है तो रसगुल्ले हमारा नीचे चाशनी में पकता रहता है, ऊपर से झग की वजह से कवर रहता है और इसी वजह से स्टीम बनती है। स्टीम से ये रसगुल्ले हमारे अच्छी तरह फूल जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह जब ये फूलते हैं तो अच्छी तरह पहले फूल जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये चाशनी पीने लगते हैं, अंदर चाशनी उजालने लगती है, इसके बीच में भरने लगती है, तो ये नीचे बैठते जाते हैं। जैसे जैसे इनका वजन बढ़ता है वैसे वैसे ये नीचे बैठते जाते हैं और अच्छी तरह ये पक जाते हैं। इसको पकने का बस यही ढंग है, इसके अंदर चाशनी भरती जाती है और ये जितना देर पकते हैं चाशनी हमारी अब्जॉर्ब करती जाती है। अब ये थोड़ी देर जब नीचे बैठ जाते हैं तो चाशनी ये पीनी बंद कर देती है, क्योंकि गाढ़ी हो जाती है चाशनी। जब हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी लगाते हैं, ये देखिए ये करछी है हमारा, इसमें 200 ml पानी आता है। ये गर्म पानी हमने पहले करके रख लिया है। एक एक करछी इसमें हम डालते जाते हैं और हिलाते जाते हैं। ये देखिए ऊपर से हम हल्का हल्का इस तरह डालते जाते हैं जिससे चाशनी पतली होती जाती है। पतली जब हम पानी लगाते हैं तो पतली होगी, तो जब पतली होती है फिर दूसरी बार ये छेना पानी अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो ये देखिए इस तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हैं और ज़्यादा पानी नहीं लगाना होता है। जब ये पूरे मुलायम से हो जाए रसगुल्ले, आधे से ज़्यादा चाशनी में डूब जाएं, तो ये जान लीजिए बस रसगुल्ले हमारे पक गए। इसका पकने का कारण ये होता है, इसको खोल के देखने से ये ना तो सिकुड़ते हैं और इसमें चाशनी अच्छी तरह भर जाती है, बस जान लीजिए रसगुल्ले पक गए। अब इसमें जब इसकी त्वचा थोड़ी मुलायम नहीं होती है, हार्ड होती है, तो इसके ऊपर इस तरह पानी लगाया जाता है जिससे इसकी त्वचा मुलायम हो जाए। तो इस तरह ये रसगुल्ले पकते हैं। अब जब ये पानी थोड़ा सा मुलायम, इसकी जो ऊपर की चमड़ी होती है मुलायम हो जाती है, बस रसगुल्ले पक के तैयार होता है। पानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और ठंडा होने के बाद इस तरह हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको हम दिखाते हैं आपको। ठंडा होने में टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, 2-3 घंटे के बाद ये ठंडे होते हैं। उसके बाद इस तरह हम प्लेट में निकालिए, ट्रे में निकालिए और खाने के लिए बस रेडी हैं। अब इसको हम आपको दिखा रहे हैं, इसको कट के कि इतनी जालियाँ इसके अंदर होती हैं जिससे ये चाशनी पीती है। जब ये फूलती है तो इस तरह ये जालियाँ बना लेती है और जालियाँ अंदर से पकती भी है और इसमें चाशनी भरती भी है। तो ये देखिए इस तरह रसगुल्ले हमारे बफेलो मिल्क वाले तैयार हैं। ये और जो दूसरे रसगुल्ले होते हैं वो स्पंजी होते हैं, वो काऊ मिल्क से बनते हैं। तो ये हमारे बफेलो मिल्क के रसगुल्ले कंप्लीट हैं। आप इस तरह बना सकते हो। हमारी शॉप है, इस पर हम सेल भी करते हैं, आपको रेसिपी भी भेजते हैं। आप हमारा नंबर भी दिया हुआ है, इस पर संपर्क भी कर सकते हो। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं।